सो हेलो एवरीवन और स्वागत है सभी का डीसी यूनिवर्स में। और आज मैं फिर से लौटा हूँ हार्ले क्विन सीज़न 3 का पॉडकास्ट लेके, एपिसोडिक पॉडकास्ट ऑफ एपिसोड 8 ऑफ सीज़न 3। तो इस एपिसोड जो है, ये एपिसोड मेरा जितने भी आज तक मैंने हार्ले क्विन का सीज़न एनिमेटेड सीरीज़ जो है HBO मैक्स का देखा है, उसके सबसे बेस्ट एपिसोड मुझे लगा ये। क्योंकि एक ही वजह है, क्योंकि इसमें जो 90s का द बैटमैन या द डार्क नाइट जो सीरीज़ था, एनिमेटेड सीरीज़, उस सीरीज़ का जो एक ह्यूज रेफरेंस दिया गया है, उस वर्ल्ड को दिखाया गया है। इसका जो स्टार्टिंग लोगो है, इंट्रोडक्शन लोगो, वो भी सेम तरीके से किया गया है। हार्ले क्विन लिखा हुआ है, ऊपर से एक बैक सिग्नल दिया हुआ है जहाँ पे बैटमैन का लोगो दिखा रहा है। तो डेफिनेटली इट्स अ बैट सीरीज़ एंड बैट एपिसोड। सो आई एम quite lot excited more because you all guys know that I am a biggest Batman fan. So yeah, that is the thing. तो without any further ado, I will deep dive into the podcast. तो ये जो एपिसोड है, ये शुरू होता है कि हार्ले क्विन जो है फाइनली ब्रूस वेन को कैप्चर कर लिया है, मतलब किडनैप कर लिया है, उसको टॉर्चर कर रहा है। तो इन ऑर्डर टू नो कि फ्रैंक को वो कहाँ पे किडनैप करके रखा है। लेकिन हाँ, वहाँ पे पॉइजन आइवी आया था। पॉइजन आइवी आके ब्रूस को अपना जो पॉइजनस गैस है उससे कैप्चर करके उसको जो सच बात है उसको वो उगलवाने का कोशिश करता है। लेकिन ब्रूस उसको नहीं बताता है। तब पॉइजन आइवी जो है अपना पावर यूज़ करने जब जाता है, तो पॉइजन आइवी को भी अपना हेडेक फील होता है और वो अपना पावर फुल तरीके से यूज़ नहीं कर सकता है। और उसको लगता है कि शी इज़ लैकिंग समथिंग विदाउट फ्रैंक। तो इसीलिए वो जाता है डॉक्टर साइको के पास, जो कि अभी एक रेडियो जॉकी का काम करता है इन द रेडियो स्टेशन। और उसको बोलता है कि मुझे हेल्प करो ताकि आई कैन डीप डाइव इनटू द माइंड ऑफ ब्रूस वेन टू नो वेयर ही हैज़ किडनैप्ड एंड केप्ट फ्रैंक। देन वो लोग सब जाता है वेन कैटवुमन के घर में जाता है, जहाँ पे वो लोग ब्रूस को पकड़ के रखते हैं। और क्लेफेस, हार्ले क्विन, पॉइजन आइवी और डॉक्टर साइको चारों मिलके किंगशार अपने आप को यहाँ से निकाल लेता है। बोलता है नहीं, मुझे नहीं करना है ये सब। तो ये चारों मिलके डॉक्टर साइको की साइकेडिक पावर की तरफ से, मतलब काइनेटिक पावर, साइकेडिक जो पावर है उसको, उसकी मदद से वो सब लोग अपना ब्रेन को एक जगह मार्च करते हैं और वो लोग घुस जाता है ब्रूस वेन की क्या बोले उसको, याददाश्त या मेमोरी में। तो मेमोरी में जब ये लोग घुसते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड चेंज हो जाता है। वो चला जाता है 1990 का जो बैटमैन एनिमेटेड सीरीज़ का जो वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड में चला जाता है रेड स्काई वाला वर्ल्ड में, जहाँ पे हम लोग देखते हैं डिफरेंट ईयर ऑफ बैटमैन एज एडम वेस्ट बैटमैन एज माइकल कीटन्स बैटमैन एज वैल किल्मर्स बैटमैन एज जॉर्ज क्लूनीज बैटमैन, ये सब दिखाई देता है वहाँ पे। हम लोग ये भी देखते हैं कि उसके जो माइंड में जो मेमोरी है, वो मेमोरी में एक ही सिर्फ चीज़ बार बार लूप में चल रहा है, वो है द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स। दैट इज़ बैटमैन के सामने जब वो छोटा था, ब्रूस वेन के सामने जो मारा गया था थॉमस और मार्था वेन, ये सब के ऊपर मतलब यही एक ही जो मेमोरी है वो डिफरेंट जगह पे लूप होल में चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग और फनी चीज़ होता है, जहाँ पे हार्ले क्विन बार बार देखता है कि जो भी हो रहा है, वो जो द मार्क ऑफ ज़ोरो देखने के बाद जब निकल रहा है, क्राइम एली पे जब जा रहा है, जो चिल वहाँ पे आ रहा है और उसको वो मार्था और थॉमस को मार रहा है, और वो जो बच्चा है वो रोने लग रहा है, और कैसे वो कभी भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। यही लूप रिपीट हो रहा है। इसीलिए जो हार्ले क्विन और पॉइजन आइवी और क्लेफेस और साइको जो आया है, जो इन्फॉर्मेशन निकलने के लिए अबाउट फ्रैंक, वो भी उन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जो है हार्ले क्विन ने अपने आप को मतलब ब्रेव बना के उसे इन द माइंड कंट्रोल इन द वाइंड वर्ल्ड ऑफ ब्रूस वेन वो चाहता है। और वो जो है जो चील को मारने से रोकता है, और जो चील के पास सामने से लेके ब्रूस वेन को, वो छोटा जो ब्रूस वेन है उसको लेके भाग जाता है। लेकिन भागते भागते वो लोग जाके गिर जाता है एक बैट केव में, जहाँ पे उन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बैटमैन का ऑरिजिन दिखाया गया है, जहाँ पे बैट पहली बार ब्रूस वेन के ऊपर से आता है। और ब्रूस वेन को इस बात से डर लग जाता है, तो उसको लगता है कि अगर गौथम को कुछ रोक सकता है तो वो है डर, और अगर गौथम को डर ही चाहिए तो मैं बैटमैन का डर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद बैट बन जाऊंगा। तो यही जो एक ऑरिजिन स्टोरी है 1990 का द बैटमैन एनिमेटेड स्टोरी का, वो फिर से दोहराया गया है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बैट केव से अंदर से जब जा रहे थे, तो वह डिफरेंट वॉल पे डिफरेंट होल था, और उस हर एक होल में उसका एक माइंड मेमोरी छुपा हुआ था। उस माइंड मेमोरी में हम लोग देखते हैं कि एक जगह पे ब्रूस वेन कैसे मतलब ट्रेन कर रहा है, और एक जगह पे देखते हैं ब्रूस वेन खुद बैटमैन है, वो रिवील कर रहा है। तो ये बात भी हार्ले क्विन को पता चलता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। उसके बाद हम लोग और एक सीन में देखते हैं कि बैटमैन जो है वो अपना पेरेंट्स का ग्रेव में मतलब उन लोगों को उसे क्या कहते हैं, मतलब फ्लावर्स दे रहे हैं इन देयर ऑनर।
तो ये सब देख रहे हैं। तो इसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो चीज़ फिर से आ जाता है कि जो कि एक डर की तरह काम कर रहा है इन द बैक ऑफ द माइंड ऑफ ब्रूस वेन, चाइल्ड ब्रूस वेन फ्रॉम दैट टाइम लाइन। उसके बाद जो चीज़ से बचने के लिए हार्ले क्विन एक मतलब एक होल के अंदर घुस जाता है छुपने के लिए, और उस होल में जब भी वो घुसता है तो वो जाके गिरता है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे वो बहुत मतलब 1990s का जो बैटमैन एनिमेटेड सीरीज था उस टाइम में से पहुँच जाता है, जहाँ पे मार्क हैमिल ने जोकर को वॉइस ओवर दिया था। और मार्क हैमिल का जोकर का वॉइस ओवर का एक सीन भी यहाँ पे है। और वहाँ पे जब दोनों ही साथ में गिरते हैं, लेकिन एक जगह पे मतलब जो बच्चा ब्रूस था वो बड़ा होकर बैटमैन बन जाता है, और ऑन द अदर हैंड जो हार्ले क्विन है वो रॉबिन की जगह से मतलब रॉबिन के साथ वो उसका स्वैप हो जाता है, बॉडी स्वैप, और सामने उसके आ जाता है उसी टाइमलाइन का जो हार्ले क्विन है वो, और साथ में इसके मतलब जोकर। तो वो दोनों आके टॉर्चर करने ही वाला होता है इस टाइमलाइन का जो मतलब हार्ले क्विन है, जो कि अभी अकॉर्डिंग टू द माइंड बेंडिंग टाइमलाइन बेंडिंग की वजह से जो अभी खुद रॉबिन बन चुका है इस नया टाइमलाइन पे, वहाँ पे उसको मारने ही वाला होता है। उसी टाइम पे जो बच्चा ब्रूस है वो अभी बड़ा बैटमैन बन चुका है, वो आता है और वो सबको मतलब ये दोनों को मारता है, और पॉइजन मतलब हार्ले क्विन को हार्ले क्विन जो रॉबिन बन चुका है उसको बचाता है। लेकिन हार्ले क्विन जब यहाँ से मतलब भागने ही वाला होता है उसी टाइम पे वहाँ पे जो चीज़ फिर से आ जाता है, और ब्रूस वो देख के जो मतलब बड़ा वाला जो बैटमैन था वो छोटा होकर फिर से बच्चा हो जाता है, और वो बच्चा जो है ब्रूस वेन वो रोने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे हार्ले क्विन इसको अपना साइकोथेरेपी की तरह ट्रीट करता है, अपना पेशेंट की तरह ट्रीट करता है, और अपना साइकोथेरेपी का महत्व उसको समझाता है, और उसको बोलता है कि तुम अपने आप में कॉन्सेंट्रेट करो, अपने आप में खुशी रहने की कोशिश करो, तुम ऐसी जगह के बारे में सोचो जहाँ पे तुम सेफ रहोगे और उस जगह को फील करो। वैसे सोचते सोचते वो लोग काइनेटिक पावर के तरीके मतलब साइकोकाइनेसिस के हेल्प से एक दरवाज़ा खुलता है, जिस दरवाजे से वो फाइनली जो चील के हाथ से भागने के लिए वहाँ पे वो एक दरवाज़ा आ जाता है, जिस दरवाजे के अंदर से हार्ले उस बच्चा ब्रूस वेन को लेके भाग जाता है। तो वो हार्ले जब भाग जाता है तो वो जाता है जाके जहाँ पे मतलब वो दरवाज़ा खुलता है वो जगह है वेन मैनर, जहाँ पे हार्ले क्विन को लगता है कि यहाँ पे शायद दोनों ही सेफ़ है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पे भी अटैक हो जाता है, और वो दोनों जब छुप के आता है कबर्ड में आके, तब उन लोगों को पता चलता है कि कैसे कैसे ऐसे हुआ, और क्यों बैटमैन के दिमाग में सिर्फ यही बात चलता है हमेशा लूप में कि उसका सबसे बिगेस्ट फियर है उसका पेरेंट्स, और वो सोचता है कि उसकी वजह से ही उसका पेरेंट्स मारा गया है, क्योंकि वो उस दिन उसका पेरेंट्स को जाना नहीं था उस क्राइम एली में। उन्होंने उसका पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स को खुद कन्विंस किया था टू हैव अ वर्क विथ हिम एंड टू गो टू सी द मूवी द मार्क ऑफ ज़ोरो। तो ये सब सुनने के बाद हार्ले क्विन को भी समझ में आता है कि बैटमैन क्यों इतना मतलब सबड्यूड और क्यों इतना अकेला रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो ही अपना पेरेंट्स का मर्डरर है। उसके बाद जो है जोचिल वहाँ पे आ जाता है। जोचिल वहाँ पे आके तब हार्ले क्विन उसको बोलता है कि तुम अपने आप का रिवील मतलब फेस रिवील करो, तो उसके बाद में तुम्हें जो बच्चा ब्रूस है जिसको तुम इतना सताना चाहते हो और रुलाना चाहते हो उसको मैं तुम्हारे साथ भेज दूँगा। तो उसी टाइम पे जो है जोचिल जो है मतलब जो कि इमेजिनरी जोचिल है जो कि गढ़ है, तो वो अपना फेस मतलब कैप को रखता है, तो दिखते हैं अंदर में से जो बड़ा ब्रूस वेन है वही निकल के आता है, और वो ब्रूस वेन निकल के आके बोलता है कि मुझे छोटे जो ब्रूस वेन है वो उसको लेके जाने दो साथ में, क्योंकि हम दोनों एक ही लूप में फंसे हुए हैं, और ये जो मेमोरी लूप है जहाँ पे हम लोग एक दूसरे को मतलब दो चीज़ का दर्द दिखा के एक मोटिवेट करते हैं, या शायद कुछ खुद को ये याद दिलाते हैं कि हाँ मेरे एक बार गलती हो चुका है, शायद दूसरे बार मुझे ये गलती नहीं करना है, इसलिए जितने भी क्राइम्स हो रहा है गॉथम में सबको रोकना है। तो यही जो है छोटा ब्रूस का मतलब फेट है कि बड़ा होके वो ऐसे ही एक लोनली ग्रीमी डार्क नाइट जैसा लाइफ स्पेंड करेगा इन द गॉथम टू स्टॉप ऑल द क्राइम। तो इसीलिए मुझे साथ में छोटे जो ब्रूस वेन है उसको लेके जाने दो, ताकि हम लोग ऑन द सेम पेज रह सके। तो इसी टाइम पे हार्ले क्विन जो है वो निकल जाता है, मतलब उस माइंड कंट्रोल ऑफ ब्रूस वेन से निकल जाता है, मतलब माइंड ऑफ जहाँ पे उस डॉक्टर साइको के पावर से वो लोग डाइव किया था उस माइंड कंट्रोल से वो निकल आता है, और जो है उसको पता भी चल जाता है कि फ्रैंक के बारे में, क्योंकि जाते जाते वो छोटा जो बच्चा फ्रैंक है उसने बता दिया था कि ब्रूस वेन ही फ्रैंक का किडनैप किया है, और वो इसीलिए किडनैप किया है ताकि फ्रैंक का जो एक मतलब जनरेशन कैपेबिलिटी है उसको यूज़ करके वो अपना पेरेंट्स को मतलब रीबॉर्न करवा सके, या उसको मौत के मुंह से थॉमस वेन को और मार्था वेन को वापस ला सके, क्योंकि वही सबसे बड़ा गिल्ट है बैटमैन का। और बैटमैन को लगता है कि अगर फ्रैंक प्लांट का रिहेबिलिटेशन या रीबॉर्न करवा सकता है, तो अगर उसके ऊपर कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करा जाए तो वो मतलब
ह्यूमन रिहेबिलिटेशन या रीबॉर्न भी करवा सकता है। तो ये सब होता है इस एपिसोड में। और ये जो मतलब जो साइकिक पावर की वजह से जो हार्ले क्विन घुसा था ब्रूस वेन की माइंड में, वहाँ पे लास्ट तक हार्ले क्विन ही सिर्फ रहता है, क्योंकि हार्ले क्विन जब ये रोक देता है जो चील को उसका पेरेंट्स को मारने के लिए, मतलब एक जब लूप चल रहा था जहाँ पे जो चील बार बार आ रहा था, थॉमस वेन और मार्था वेन को मार रहा था, वहाँ से जब हार्ले क्विन ने जाके जो चील को रोका, उसी टाइम पे जो है जो चील को रोकने की वजह से जो टाइमलाइन है, जो मतलब इन द ड्रीम जो सीक्वेंस था वो टूट गया था। इसकी वजह से जो है बाकी जो 3 आदमी थे, मतलब क्लेफेस, पॉइजन आइवी और डॉक्टर साइको, वो तीनों ही जाग गया था। और उन लोगों का जो माइंड कंट्रोल है ओवर ब्रूस वेन्स माइंड, वो चला गया था। लेकिन हार्ले वाज गॉट ट्रैप्ड इन, लेकिन वो फाइनली अपने आप को ट्रैप से भी निकलता है और वो जो है प्रैंक का जो सीक्रेट है वो भी जान के वापस आता है। तो जब वो फाइनली अपने आप को कॉन्शियस में लौटता है फ्रॉम टेकिंग हरसेल्फ बैक फ्रॉम द माइंड कंट्रोल ऑफ ब्रूस वेन्स माइंड, वो तब हाँ मतलब पॉइजन आइवी को ये बात बताता है कि मैं ऐसे ही इसीलिए इतनी देर अंदर रह गया था क्योंकि मुझे फ्रैंक के बारे में जानना था, और मैंने फ्रैंक के बारे में सब कुछ पता कर लिया है और मुझे पता है कि फ्रैंक अभी क्या करने वाला है और फ्रैंक को क्यों ब्रूस वेन ने कैप्चर किया है। तो यहीं पे जो एपिसोड खत्म होता है। और अदर हैंड हम लोग देखते हैं एज अ पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे जो है ब्रूस वेन अपना पेरेंट्स के ग्रेवयार्ड के सामने फ्रैंक को लेके जाता है, उसके ऊपर कुछ एक साइंटिफिक केमिकल दे देता है जिसकी वजह से फ्रैंक के अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ लिक्विड फिलामेंट निकलता है, जो कि पेरेंट्स के ग्रेव में जब जाता है तो उस पेरेंट्स के ग्रेव में शायद वैम्पायर जैसे कुछ जिंदा होकर निकल के आता है। और ऑन द मतलब अगल बगल में जितने भी सारे ग्राउंड्स या कुछ वैसे कुछ था, वो सब अर्थक्वेक जैसा होता है और वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अंदर से मतलब ग्रेव खोद के कुछ चीज़ बाहर आता है जो कि देखने में बैटमैन जैसी चीज़ लगा, लेकिन ये वो क्या है वो फाइनली रिवील नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत ही फर्स्ट शॉट था और वो फेसलेस शॉट था। तो ये देखने के लिए मुझे हम लोगों को सबको सीज़न 9 देखना पड़ेगा। ये सीज़न जो है बहुत ही मतलब पेनल्टी में एपिसोड की तरह चला आया है, क्लाइमैक्स की तरफ चला आया है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 4 ही एपिसोड सिर्फ बाकी है। तो गाइज़ ये जो पॉडकास्ट है, ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है स्टोरी ऑफ हार्ले क्विन एनिमेटेड सीरीज़, हाउ दे हैव कनेक्टेड द सीरीज़ विद द बैटमैन एनिमेटेड सीरीज़ ऑफ 1990 and how the stories have gone, how there was a multiverse saga within the Bruce Wayne's mind and how the things were going on, how they have referenced Adam West, Michael Keaton, ये सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ईस्टर एग। तो अगर आप लोगों को भी ये अच्छा लगा तो ज़रूर जाके ये एपिसोड देखिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तब मत देखिए। लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारा सिर्फ 750 सब्सक्राइबर हुआ है, लेकिन मेरा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर। तो सिर्फ वो 1K दिलाने के लिए मुझे मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये पॉडकास्ट वो ज़रूर ऑन द कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोगों ने ये एपिसोड देखा है तो आप लोगों का क्या फेवरेट सीन था, कौन सा सीन आप लोगों का फेवरेट है, क्या आप लोग देखना चाहते हैं ऑन द डाउन द रोड इन द क्लाइमैक्स, वो आप ज़रूर शेयर करिए। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, #DC forever।